राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। आप लोगों को उपाय बताती हूँ, आपको ये बताती हूँ मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है और किस तरह से आपने जो है अपने लिए गुरु मंत्र को फेवरेबल बनाना। ठीक है, अंडरस्टैंड करना चीज़ों को। आप ही के प्रश्नों के उत्तर भी देती हूँ अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, कमेंट करते हैं और उसके बाद लाइक करते हैं वीडियोस को, तो आपके लिए इतना तो बनता है कि मैं आपकी समस्या का समाधान करूँ। ठीक है, आपको पूरे हफ्ते का भी बता देती हूँ और उसके बाद आपको कोई और दिक्कत है तो भी उसका उत्तर जो है वो आपको मैं ज़रूर देती हूँ। ठीक है, अब आपने और क्या करना, देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेना, जो आपने क्वेश्चन भेजना है मूलांक। ठीक है, और उसके बाद आपने आगे जो है मुझे ये लिख के बता देना क्या ये मेरा कार्य होगा, जो भी आपका प्रश्न है। ठीक, आपने आगे और क्या करना है, देखो, जब आपको मंत्र बता दिया, सब चीज़ बता दी, तो आपने अब इम्प्लीमेंट करना रहता है और तो कुछ करना है नहीं है। ठीक है, तो वो कर लेना, उतना तो कर लोगे ना। तो अब यहाँ मैंने मंडे से स्टार्ट कर दिया है, संडे से ना करते हुए, ताकि आप लोगों को जो है ठीक बैठ जाए। ठीक है, तो मुझे यही सही लगा आज, तो मैंने यही आज कर दिया कि संडे वाले दिन फिर आप लोगों को दिक्कत होती है, संडे की प्रोडिक्शन आई है नहीं आई है, इस तरह संडे की भी मिल जाती है तो आपको तब ईजी रहता है। कई बार होता है मैं नहीं दे पाती हूँ प्रोडिक्शंस, तो मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ आपकी इस तरह की है, आप बड़ी जल्दबाजी में हो, किसी से लड़ने वाले हो। भाई लड़ना वड़ना कुछ नहीं, आराम से शांति के साथ बैठना, एक नया तजुर्बा मिलेगा, कहीं जाओगे कहीं कुछ नया सीखोगे तो आपको नया तजुर्बा मिलेगा, एक एक्सपीरियंस मिलेगा। आप ये सोचो कि हाँ जी हम तो हवा के घोड़े पे सवार हैं तो आज सारी जीत हमारी है, तो ऐसा होता दिखाई नहीं देता। सिर्फ आप जाते हुए, यात्रा करते हुए दिखाई देते हैं और यहाँ पे तजुर्बे मिलते हुए दिखाई देते हैं। ट्यूसडे वाले दिन बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है बातचीत से बात बनेगी, आप किसी के साथ बात करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। और उसके बाद आपके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप सीधे सीधे साधारण से काम कर रहे हो, ऑनेस्ट हो, लेकिन यहाँ पे आपके लिए खतरे हैं, तो उन खतरों को टालने के लिए थोड़े बातचीत करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ आपने करना क्या, आपने शंकर भगवान को जो है एक बेलपत्र अर्पण कर देना है, फूल अर्पण कर देने हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेटली जो है अपने लिए रास्ते बना लोगे। मुझे ऐसा लगता है ईश्वर आपके साथ हैं और आपके काम पूरे कर देंगे। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। झगड़ा झगड़ा होगा और झगड़ा करने के बाद अकेलापन, डेफिनेटली जब झगड़ा हो जाता है तो इंसान को ऐसा लगता है भाई मेरा तो कोई नहीं है, तो कोने कोने में लग लग के बैठना पड़ता है। अब यहाँ पे इस अकेलेपन में आप कोई आध्यात्मिक रुचि नहीं ले पाओगे, ये आपके लिए परेशानी भरा है अकेलापन, यानी कि ये अकेलापन आपको दिक्कत देता हुआ दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ना कुछ आपकी इस तरह की है कि दिमाग घूम रहा है, पैसा बनाना चाहते हो, बनाने के लिए तैयारी भी है, लेकिन दिमाग बड़े बड़े प्लान बना रहा है, बड़े बड़े आइडियाज़ लगा रहा है। तो यहाँ पे क्या मैंने ऐसे कर लेना है, वैसे कर लेना है, तो मुझे लगता है धन भी प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। धन की कोई योजना बनती हुई दिखाई देती है कि हाँ धन प्राप्त होगा, आप कुछ ना कुछ अचीव करके लेकर आओगे अपने लिए, तो डेफिनेटली अच्छी बात है। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप एक जगह बैठे हुए हो और आप एक जगह बैठकर चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद आपके लिए स्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि जो दूर की चिड़िया है मैं उसको भी मार लूँ, यानी कि एक जो मेरे पास है वो ठीक है, कुछ और है तो मैं उसको भी कर लूँ। तो यहाँ पर क्या है, वो दूर की चिड़िया उड़ उड़ के दूर ही चली जाएगी, पास में इतनी जल्दी आती हुई दिखाई नहीं देती। आपको किसी गए हुए की याद सताती हुई दिखाई देती है जो आपसे दूर है या आपको छोड़ के जा चुका है। ठीक है, आपको उसकी याद आती हुई दिखाई देती है, लेकिन इन चीज़ों के अंदर मत पड़ो, इमोशनली आप डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो मुझे, इन चीज़ों में मत इन्वॉल्व हो। यहाँ पे आपने करना कि अपनी सोच को इन्हेंस करो, अपनी समझ को बढ़ाओ। जब आप अपनी समझ को बढ़ाओगे ना तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स भी बेटर मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते हुए, उनकी जिद्दें पूरी करते हुए दिखाई देते हो, उनके लिए कार्य जिस तरह से होता है ना, यस मैम करते हुए, तो यहाँ पे वही हालात दिखाई दे रही है, यानी कि अपने बच्चे के लिए आप जो है संपूर्ण काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता पिता या जो भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं बच्चे को, तो उसके लिए बहुत कुछ करते हुए आप दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि आपको किसी चीज़ का कोई अभाव है। ऐसा लग रहा है आपके पास धन और उसके बाद आपके पास विद्या
और उसके बाद आपके पास समझ पूरी है, ठीक है, तभी तो आप उनके बच्चों की ज़िद पूरी कर पा रहे हो। संडे में मुझे ऐसा लगता है यहाँ फिर अकेलापन, उदासी, लेकिन कंजूसी, ठीक है। यहाँ पे आप अकेले बैठे हुए रोते हुए दिखाई देते हो, किसी का साथ दिखाई नहीं देता, मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि आप चारों तरफ से जो है धन अर्जित करते हुए मुझे दिखाई देते हो, और उसके बाद वो किसी के साथ शेयर भी नहीं करना, वो भी नहीं, मेरे को लाभ हो रहा है लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं देना किसी को, इस तरह की आपकी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। अकेलापन आपके पास आता हुआ दिखाई देता है। जो बर्फ़ वाले शिवलिंग का उपाय मैं आपको बताती हूँ, उसको आपने कर लेना ताकि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आए, ठीक। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, गुरु मंत्र में आपकी जो ईश्वर के साथ कनेक्टिविटी है या अपने कार्य की तरफ कनेक्टिविटी है वो पूर्ण होनी चाहिए। तो ईश्वर भी आपको ये कह रहे हैं, अगर आपकी भक्ति में शक्ति नहीं है तो आप इम्पॉसिबल चीज़ों को प्राप्त कैसे कर पाओगे। कितनी बार होता है ना, हम इतनी बड़ी अरदास कर देते हैं भगवान से कि भाई हमारे काम पूरे कर देना प्रभु, हमें आप पे ही आसरा है। तो कितनी बार हम कहते हैं हनुमान जी से भी, ये कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाता है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो, कि जो हमारा संकट है वो जल्दी से जल्दी हर लो। तुम तो इतने देवताओं के काम बनाते हो और क्या मेरा तुच्छ से इंसान का काम नहीं आपसे हो रहा है, तो प्लीज़ 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 ये मेरा काम को आप कर दो। तो वो डेफिनेटली एक इम्पॉसिबल जो काम आप चाहते हो कि हो जाए, तो उसको अगर बिलीव कर रहे हो, अगर तो आप बहुत हाइट्स के लिए जब प्रेरित हो रहे हो आगे, तो उसके लिए उतना ही खून पसीना भी लगेगा, ठीक है। तो उतना खून पसीना लगाने के लिए तैयार रहो, ईश्वर का हाथ थामो और आगे बढ़ो। आपके लिए रिजल्ट्स आगे के आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, अच्छी तरह से आगे आते हुए दिखाई देंगे। अब आपने क्या करना है, देखो, अगर समर्थ हो, ठीक है, तो आपने छत्र जो है भगवान जी को चढ़ा दो, तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। अगर आपने छत्र चढ़ा दिया उन्हें, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कृष्ण भगवान को बांसुरी चढ़ा दूंगी, आप बांसुरी चढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनके लिए बांसुरी ले आना और उनको जो है वो बजाने के लिए दे देना, तो भी आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। अब आपने अंडरस्टैंड करना है कि देखो, अगर ईश्वर का सानिध्य हमने नहीं समझा, उनको नहीं पकड़ा, उनके साथ नहीं चले, तो हम जाएंगे कहाँ। फिर तो अकेलापन होना, रोना, वो सब वाजिब ही है। अब वेडनेसडे वाले दिन भी मुझे आप रोते हुए दिखाई दे रहे हो और संडे वाले दिन भी मुझे आप रोते हुए दिखाई दे रहे हो। अब वेडनेसडे वाले दिन तो लड़ाई झगड़े के कारण रो रहे हो, और वहाँ पर आपको कोई ये टोक रहा है कि भाई जो जो प्राप्त होगा वो सब तुम्हारा, सब कुछ अपने पास रख रहे हो और हमारे साथ फैमिली के साथ शेयर नहीं कर रहे, तो भी उदासी। तो यहाँ आपकी कंजूसी जो है आपको रुलाएगी कि सब कुछ प्राप्त हो रहा है तब भी रो रहे हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, थोड़ा सा ध्यान रखो कि क्या करना है क्या नहीं करना, और शिवलिंग वाला उपाय जरूर पर जरूर संडे को कर लेना, ठीक है। और आपको गुरु मंत्र भी बता दिया, अब आपने करना क्या, देखो, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।